यह समय सोचने का नहीं, यह समय कुछ करने का है। इस समय को यूं ही बर्बाद न करें, क्योंकि यह समय पढ़ने का है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप जरूर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने न्यायपालिका की चर्चा की थी, न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर देखा था हमने, न्यायपालिका की संरचना देखी थी। उसमें हमने देखा कि न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि 1935 भारत शासन अधिनियम में 1935 भारत शासन अधिनियम में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। लेकिन 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सुप्रीम कोर्ट वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। ठीक है, तो आज हम अब देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम देखते हैं 28 जनवरी 1950। ठीक है, 1950। स्थान कौन सा था? स्थान था दिल्ली। ठीक है, स्थान था दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950, स्थान था दिल्ली। अब जो फेडरल कोर्ट, जो संघीय न्यायालय था, वो सुप्रीम कोर्ट में बदल गए या सुप्रीम कोर्ट बन गया 28 जनवरी 1950 में। तब किस आर्टिकल के अनुसार बना? तो हम क्या पढ़ते हैं, संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, ये आर्टिकल हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 भारत शासन अधिनियम में जब एक संघीय न्यायालय बना था दिल्ली के अंदर। ठीक है, लेकिन 28 जनवरी 1950 को उस संघीय न्यायालय के स्थान पर अब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बन चुका था। तो स्थान था उस समय दिल्ली। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, अब उस समय क्या था, सर्वोच्च न्यायालय तो बन चुका था, लेकिन उसमें मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये तय करना था संविधान को। तो मूल संविधान में हम देखते हैं, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या, मूल संविधान में न्यायाधीश उस समय कितने थे? तो एक मुख्य था और 7 अन्य। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 कुल।
जब सर्वोच्च न्यायालय बना तो संविधान, मूल संविधान में क्या कहा गया कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल कुल 8 सदस्य या 8 न्यायाधीश होंगे। प्रावधान क्या कहा गया था भाई? प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया था कि संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। हमारे मूल संविधान में यह तो कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, कुल 8 न्यायाधीश होंगे, ठीक है। लेकिन प्रावधान कुछ इस प्रकार किया गया था कि संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा तो सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। 8 से अधिक तो कर सकती है न्यायाधीशों की संख्या, लेकिन 8 से कम नहीं कर सकती। तो इसके तहत हमारे संसद ने क्या किया भाई? 1956 की मैं बात करूं, 1956, ठीक है, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 1 + 10 कितनी हो गई? 11, ठीक है। अब मैं बात करूं 1960 की, तो 1960 में 1 + 13 कितनी हो गई न्यायाधीशों की संख्या? 14। 1977 की मैं बात करूं तो 1 + 17 कितनी होगी न्यायाधीशों की संख्या? 18। 1986 की मैं बात करूं तो 1 + 25 न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 26, ठीक है। और 2009 की मैं बात करूं, 2009 में तो 1 + 30 कितनी हो गई थी? 31, ठीक है। और 2019 से लेकर वर्तमान तक कितनी है? 1 + 33 यानी 34। अब बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? तो 1 + 33 = 34। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 + 33 यानी 34। मूल संविधान में कितनी थी? 1 + 7। यानी इसमें क्या कहा गया है? संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। संसद ने बढ़ा सकती है संख्या लेकिन घटा नहीं सकती। देखिए ये 8 है। 1956 में 1 + 10 न्यायाधीशों की संख्या हो गई 11। 1960 में 1 + 13 यानी 14 न्यायाधीशों की संख्या। 1977 में 1 + 17 18। 1986 में 1 + 25 यानी 26 न्यायाधीशों की संख्या। 2009 में 1 + 30 31 और 2019 से लेकर वर्तमान तक 1 + 33 यानी 34 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें एक मुख्य है और 33 अन्य हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया होगा। साथ में मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा न्यायालय है, न्यायपालिका की संरचना कुछ किस प्रकार है? पिरामिड के समान है, इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या है? हाई कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत में एक, सुप्रीम कोर्ट एक है,
ठीक है, तो अनुच्छेद हमने देख ही लिया 124 से लेकर 147। ठीक है, हाईकोर्ट की अब अगर बात करें हम, तो हाईकोर्ट हर राज्य में एक हो सकता है, हर 2 राज्यों पर एक हो सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट में वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान में हाईकोर्ट है 25। ठीक है, वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है, और अनुच्छेद की मैं बात करूं हाईकोर्ट के पढ़ने में, तो अनुच्छेद 214 से 232। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद 232 से 237। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। सुप्रीम हाईकोर्ट तो हम हाईकोर्ट में जब पढ़ेंगे हाईकोर्ट तब आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ये बेसिक जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में हाईकोर्ट भारत में वर्तमान में कितनी है? 25। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 25वां हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में हाईकोर्ट 25 है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में एक हो सकता है, और 2 जिलों में एक भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखिए, हाईकोर्ट में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 214 से 232, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनुच्छेद पढ़ते हैं 232 से 237, और सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 124 से 147। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या अन्य न्यायाधीश बनेंगे, वो बनेंगे तो सिर्फ योग्यता क्या होगी उसमें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों बनने की योग्यता क्या होगी, तो योग्यता आज हम देख लेते हैं, न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, अनुच्छेद 124 3 के अनुसार न्यायाधीशों की योग्यताएं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं आर्टिकल 123 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 3 में। तो योग्यताएं क्या है? पहली योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी योग्यताएं क्या है? पांच वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में जज रहा हो, या तीसरी योग्यताएं क्या है भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं? 10 वर्ष अधिवक्ता या वकील, 10 वर्ष किसी हाईकोर्ट में वकील हो या अधिवक्ता हो, वकील। ठीक है, और चौथी योग्यता हम देखते हैं विधिवेता। विधिवेता विधिवेता क्या होता है? राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो। ये देख लीजिए, ये 4 योग्यताएं दी गई है, न्यायाधीशों की योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है? तो अनुच्छेद 124 3 में योग्यताएं दी गई है। तो हम देख लेते हैं कि
पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज हो, यानी जो न्यायाधीशों की योग्यता में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसे क्या करना होता है, किसी 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, वह जज रह चुका हो, या 10 वर्ष वकील रह चुका हो, जिसे या अधिवक्ता रह चुका हो, या क्यों लगाए, या यानी तीनों में से एक, 10 वर्ष वकील हो या विधिवेत्ता, राष्ट्रपति के नज़र में कानून का जानकार हो। तो देख लिए न्यायाधीशों की योग्यताएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, नियुक्ति तो सिर्फ राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है भाई। अनुच्छेद 24(102) न्यायाधीशों की नियुक्ति बताता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। मैंने आपको बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसमें एक व्यवस्था चलती है। व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, देखिए इसमें 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं इसमें। एक होता है मुख्य, 4 वरिष्ठतम, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य या 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये क्या करते हैं, 4 1 5, ये पांचों मिलकर अपने में से किसी का जो नाम डिवाइस करते हैं, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। यानी कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, एक भारत सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जो 5 से मिलकर ये बनेगा कॉलेजियम व्यवस्था। तो ये हमने नियुक्ति देख ली, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं शपथ या प्रतिज्ञान, यानी महान्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ में हम देखते हैं संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप हमें मिलता है। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, तो वह शपथ क्या होगी, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है, मैं संविधान और विधियों मैं संविधान और विधियों को बनाए रखूंगा। यह देख सकते हो शपथ या प्रतिज्ञान, यानी महान न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति।
ये संविधान की अनुसूची 3 में उल्लेखित है। ठीक है, तो वो शपथ क्या है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संविधान और विधियों को बनाए रखूंगा। तो ये कुछ महान्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम वेतन एवं भत्ते, महान न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते। तो संविधान के अनुच्छेद 125 में इनका वेतन एवं भत्ते का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, ठीक है, एक होता है हमारा मुख्य न्यायाधीश, एक होता है अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान में वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों की कितनी है? 2,50,000। ठीक है, वेतन वर्तमान में बात करूं मुख्य न्यायाधीश की, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई की जो सैलरी होती है 2,80,000 रुपये। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि 1 + 33 बराबर 34, वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। ठीक है ना, न्यायाधीश है वर्तमान में जो मुख्य है एस.ए. बोबडे, जिसे हम कहते हैं शरद अरविंद बोबडे, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश है। सीजीआई है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह मुख्य न्यायाधीश। इनकी सैलरी कितनी है? 2,80,000 रुपये। और अन्य ये 33 अन्य हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी? अन्य की सैलरी होगी 2,50,000 रुपये। तो ठीक है, वेतन और भत्ते हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? ठीक है, आज का ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये वीडियो हमारा ये लेक्चर था, सुप्रीम कोर्ट आगे हम बहुत चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट वास्तव में बहुत ही शानदार है और बड़ा है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में एकदम मज़े से। इसमें आगे हम तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ेंगे। तदर्श न्यायाधीश क्या होते हैं, कार्यकारिणी न्यायाधीश क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, हम सारे पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल कितना होता है, बहुत सारा इनके जो क्षेत्राधिकार क्या है, इनकी शक्तियां क्या हैं, संविधान ये सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की, बहुत सारे मैटर अभी बाकी है आपके सामने लाना। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।